किसी भी शोबे में एक दूसरे के हरीफ अफराद के दरमियान इख्तलाफात या तल्ख कलामी एक अमूमी बात है, लेकिन अगर ये लड़ाई ऐसी शख्सियात के दरमियान हो जो पब्लिक फिगर के जुमरे में आती हैं तो टॉक ऑफ द टाउन बन जाती हैं। ऐसी ही एक लड़ाई बॉलीवुड की सफ़े अव्वल में शुमार होने वाली दो अदाकाराओं बिपाशा बासु और अमीषा पटेल के दरमियान हुई, जिसे भारतीय सिनेमा की तारीख की सबसे बदसूरत लड़ाइयों में से एक शुमार किया जाता है। दोनों अदाकाराओं ने मीडिया और इंडस्ट्री के लोगों के सामने खुलकर एक दूसरे को बुरा भला कहा और चीज़ों ने उस वक्त मजीद बदसूरत मोड़ ले लिया जब अमीषा पटेल और बिपाशा बासु दोनों आईफा 2021 की ग्रीन कार्पेट पर एक ही डिजाइनर का एक ही लिबास पहनकर वॉक करने आई। ये 2011 की बात है जब आईफा अवार्ड्स में फैशन की एक बड़ी गलती देखने में आई जो नामवर अदाकाराओं अमीषा और बिपाशा के दरमियान जुबानी जंग में बदल गई। इसकी वजह अदाकाराओं का एक जैसा लिबास था जिसकी बिना पर वो अपने मद्दाहों और मीडिया के सामने हजीमत का शिकार हुई। बिपाशा ने डिजाइनर रमुना नारंग का न्यू टोन्ड कॉकटेल लिबास पहना जिसे उन्होंने बहुत ही कम मेकअप और सीधे बालों के साथ स्टाइल किया। एक चंकी ब्रेसलेट और न्यूड कलर की मैचिंग हील्स ने अदाकारा के लुक मुकम्मल की। दूसरी जानब अमीषा ने उसी डिजाइनर के हल्के पीले रंग का लिबास पहना और वो कानों में सुर्ख रंग के बुंदों, हाथ में गुलाबी और जर्द रंग के क्लच और गुलाबी पंप के साथ अपने लुक मुकम्मल करती नजर आईं। तकरीब के बाद बिपाशा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अमीषा का बराह रास्त नाम लिए बगैर उस अजीब सूरत हाल के बारे में बात की। बिपाशा ने उन्हें एक साथी अदाकारा कहा जिसने आईफा के ग्रीन कार्पेट पर बिल्कुल उन जैसा लिबास मुख्तलिफ रंग में पहना। उन्होंने मजीद कहा कि वो अगले अवार्ड फंक्शन के लिए अपने लिबास की मंसूबाबंदी करेंगी। बिपाशा ने अपनी ट्वीट में कहा कि गुज़िश्ता रात एक साथी अदाकारा ग्रीन कार्पेट पर मेरे जैसा लिबास मुख्तलिफ रंग में पहनकर उतरी। ये मेरे लिए काफ़ी हैरत अंगेज था, इसीलिए अगली बार मैं अपने ग्रीन कार्पेट के लिबास की मंसूबाबंदी पहले से करूंगी और आखिरी मिनट में अपनी अलमारी से चीज़ें नहीं निकालूंगी। उसके बाद अमीषा ने अपने ट्विटर हैंडल पर बिपाशा पर जवाबी वार किया। अमीषा ने इंकशाफ किया कि डिज़ाइनर ने उनका लिबास 2 माह पहले बनाया था। अमीषा ने कहा कि डिज़ाइनर रमुना नारंग ने मेरा लिबास 2 महीने पहले बनाया था। खुशकिस्मती से मुझे किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मद्दा किसी और अदाकारा के कुछ नामुनासिब और गैर ज़रूरी तबसरों से नाराज़ हैं। जहाँ तक कॉपी करने का ताल्लुक है, मैं क्यों करूँगी? कितनी अहमकाना बात है। बाद में जूम के साथ एक इंटरव्यू में बिपाशा ने इस फैशन हादसे के बारे में बात की और कहा कि वो बहुत सारे कपड़े चुनती हैं और बहुत से लोग उनके मालिक हो सकते हैं। अदाकारा का कहना था कि हाँ, ये मज़ा का खेज़ है क्योंकि मैं सड़क के किनारे से भी बहुत से कपड़े उठा लेती हूँ, तो कम से कम 1 करोड़ लोगों के पास वही लिबास हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं किसी और जैसा लिबास पहनूं तो मैंने कोई जुर्म किया है। जब इंटरव्यू लेने वाले ने उन्हें ये बताया कि अमीषा ने कहा कि उनके लिबास मिलते जुलते हैं लेकिन उन्होंने उसे अपने डायोर की आराइशी अशिया के साथ स्टाइल किया था, तो उस पर बिपाशा ने कहा कि वो डिज़ाइनर ड्रेस के साथ हर चीज़ सस्ती पहनती हैं। बिपाशा का कहना था कि हाँ, मेरे पास कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं, बहुत सस्ते जूते, बहुत सस्ती दीगर चीज़ें। दोनों के दरमियान ये वाहिद तनाज़ा नहीं था, बल्कि इससे कबल अमीषा पटेल ने बिपाशा बासु की फिल्म जिस्म में बोल्ड अदाकारा पर तबसरा करते हुए कहा था कि उन्हें ये फिल्म करने के लिए कभी भी फैमिली से इजाज़त नहीं मिलती। उनके तबसरे के जवाब में बिपाशा ने कहा कि अमीषा ये फिल्म कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसकी बॉडी इस फिल्म के लिहाज से मुनासिब नहीं थी।